नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीजन। देखिए, बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अब शाम को जाकर इस राज का पर्दाफाश कर दिया है कि सुबह से जो छापेमारी चल रही थी बिहार में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब उच्च शिक्षा विभाग की उपनिदेशक डिप्टी डायरेक्टर विभा कुमारी के ठिकानों पर उनके यहां से कितनी संपत्ति मिली है और उन्होंने भ्रष्ट तरीके से कितनी संपत्ति अर्जित की है, मतलब कितना नोट छापा, यह सब कुछ बताया है लिखित में आर्थिक अपराध इकाई ने। देखिए, छापेमारी खत्म हुई है तो आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विभा कुमारी और उनके परिजनों के नाम 18 बैंक खाते थे। 18 बैंक अकाउंट्स सिर्फ स्टेट बैंक में, और यहां 18,80,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा बताए गए हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में 14 खाते मिले हैं, बचत खाते मिले हैं, फिक्स डिपॉजिट खाते मिले हैं जिसमें करीब 11 लाख रुपए। सेंट्रल बैंक में 2 खाते, इंडियन बैंक में 1 खाता, पटना केनरा बैंक में भी 1 अकाउंट और दिल्ली के केनरा बैंक में भी 1 अकाउंट। इसके अलावा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहां भी 4 सेविंग्स अकाउंट मिले हैं जिसमें 20 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि विभा कुमारी जो 1993 में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर सेवा में आई, उनके बारे में सूचना यह है आर्थिक अपराध इकाई को जिसने आज छापेमारी की कि वह अपने पद का दुरुपयोग शुरू से ही कर रही थी और धन अर्जित कर रही थी। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई ने यह जानकारी दी है कि विभा कुमारी ने अपने पद का दुरुपयोग कर अकूट संपत्ति अर्जित की है और दिल्ली के रोहिणी में डीडीए के 3 प्लॉट खरीदे हैं जो इनके नाम है, इनके पति के नाम है और इनके पुत्र के नाम है। इसके अलावा विभा कुमारी ने अपने ससुराल जो गांव धर्मपुर में है वहां कुल 4 आवासीय रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदे हैं और सभी के बारे में जानकारी यह है कि भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को छुपाने के लिए जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स खरीदे गए ससुराल में, जमीन की जो वास्तविक कीमत है मतलब जो एक्चुअल प्राइस है उससे कम जमीन की कीमत दिखाई गई और जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। देखिए, यह भी जानकारी दी गई है आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कि श्रीमती विभा कुमारी डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने अपने पति के माध्यम से काफी बड़ी राशि का निवेश शेयर में किया है, स्टॉक में किया है, म्यूचुअल फंड में किया है और डिफरेंट बैंक्स में किया है। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई का यह भी दावा है कि जो इनके पति मतलब विभा कुमारी के पति अशोक कुमार शर्मा, उनके बारे में जानकारी यह दी जा रही है कि अशोक कुमार शर्मा का विवाह विभा कुमारी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन अशोक कुमार शर्मा फाइनेंशियली खुद समृद्ध नहीं थे, वे विभा कुमारी पर ही डिपेंडेंट थे क्योंकि अशोक कुमार शर्मा के पास इनकम का कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं था। परिणाम यह निकला कि जब विभा कुमारी ने भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित करना शुरू किया तो विभा कुमारी ने अपने पति के नाम से एक लग्जरी कैब नाम की एजेंसी खुलवा दी जो टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है और इस एजेंसी के लिए विभा कुमारी ने अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गई संपत्ति के माध्यम से कई गाड़ियां खरीदी जिनमें इनोवा, जिनमें स्कॉर्पियो, मारुति स्विफ्ट डिजायर, और यह जो ट्रैवल एजेंसी है वह भी विभा कुमारी के घर से ही इनके पति चला रहे थे जो कि बसी कुंज सगुना मोड़ दानापुर में है। देखिए, जांच में यह बात भी सामने आई कि विभा कुमारी के जो पति हैं अशोक कुमार शर्मा, उनके एक गोतियां हैं जो विभा कुमारी के मुंशी बन गए और विभा कुमारी ने अपने मुंशी के लिए जो एक सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है उसके नाम से एक स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी
जिसमें क्रेता का पता मतलब परचेजर का पता, बायर का पता बसीकुंज शगुना मोड़ पटना में दिखाया गया है। और देखिए आर्थिक अपराध इकाई की जो जानकारी है कि विभा कुमारी ने ससुराल ग्राम धर्मपुर में अपने पति को हिस्से में मिली पैतृक संपत्ति तथा अपने पुत्र के नाम से खरीदे गए भूखंड की चारदीवारी कराकर उसमें भव्य मकान का निर्माण कराना शुरू कर दिया है, जो लगभग तैयार हो चुका है। जांच में यह बात भी सामने आई कि पैतृक संपत्ति के अलावा कोई अतिरिक्त संपत्ति नहीं थी, लेकिन बहुत सारी संपत्ति अर्जित की गई है। अब देखिए जहां जहां छापेमारी हुई उसकी जानकारी दी गई है। विभा कुमारी का फ्लैट नंबर 301 बसीकुंज कॉम्प्लेक्स सगुना मोड़ के निकट थाना दानापुर ब्लॉक ए। विभा कुमारी के पति अशोक कुमार शर्मा का घर मतलब विभा कुमारी का ससुराल ग्राम धर्मपुर पोस्ट थाना वैशाली। विभा कुमारी का ऑफिस जो सचिवालय में है और यह बताया गया है कि देखिए 1,39,000 रुपए नकद भी इस छापेमारी में बरामद किए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने जो गणना की है, जो कैलकुलेशन किया है, उसके मुताबिक विभा कुमारी ने अब तक जो जानकारी मिली है अपनी वास्तविक आय से जो जायज आय है उससे अधिक 1,88,23,900 रुपए की संपत्ति अर्जित की है, जो आय के वैध स्रोत वैलिड इनकम से वैलिड सोर्सेस से 52.03% अधिक है। देखिए यह भी कहा गया है कि जो छापेमारी हुई और जो दस्तावेज मिले हैं बैंकों से मिले हैं और कई जानकारियां लैंड डीड्स मिले हैं, उनका जब वास्तविक आकलन होगा तो भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनका आचरण शुरू से ही भ्रष्ट रहा है। देखिए आर्थिक अपराध इकाई ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी संख्या आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 35/22 दिनांक 4 नवंबर 2022 बताया गया है, जिसमें भारतीय दंड विधान की कई धाराओं का उल्लेख है और इसके साथ जो भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम है। तो विभा कुमारी ने कहां से कैसे नोट छापा, इसका पता आज आर्थिक अपराध इकाई ने लगाया है। आगे जानकारी जो होगी वह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।